فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पहले मैं शुक्रगुज़ार हूँ उस वादहुल ला शरीक का, अल्लाह ताला का, और मुफ्ती साहब ने एक मौका दिया और आप मेरा जो टॉपिक था हम लोगों ने स्वैप किया। डॉक्टर साहब ने बहुत बेहतरीन अंदाज में उसको प्रेजेंट किया। ये टॉपिक थोड़ा सा नाजुक है, जहाँ भी फैमिली का मसला आता है, औरतों का मसला आता है तो थोड़ा नज़ाकत हो जाती है, लेकिन मैं उसको थोड़ा लाइटर अंदाज में पेश कर रहा हूँ। उम्मीद है कि मैं उसके साथ जस्टिस करूँ, क्योंकि ये एक पूरा फुल डे का वर्कशॉप हो सकता है। फैमिली लाइफ ये कोई आसान चीज़ नहीं है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें मैंने पेशेंट से भी सीखी है। कंसल्टिंग का एक डेफिनेशन दिया है। कंसल्टिंग क्या होती है? दो प्रोफेशनल की मीटिंग होती है। एक प्रोफेशनल डॉक्टर खुद है और एक प्रोफेशनल पेशेंट है। वो बहुत कुछ सिखाते हैं हमको, बहुत कुछ चीज़ें उनसे ही सीखी हैं। और मैं यहाँ हूँ और बच्चे बहुत सारे जो शादी जिनकी हुई नहीं है वो बहुत एक्साइटमेंट से इसको देखेंगे, और जिनकी हो गई है वो थोड़ा सा हो सकता है रिपेंटेंस भी आ जाए, लेकिन वक्त अभी भी है, हम सब यू टर्न मार के सही लाइन पे आ सकते हैं। मैं थोड़ा दिखने में जवान दिख रहा हूँ, लेकिन मैं भी काफ़ी सीनियर हूँ। 87 में मेरा MBBS में एडमिशन हुआ था, तो न्यूरोलॉजी, DM न्यूरोलॉजी फिनिश करके भी मुझे 24 साल हो गए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। द फैमिली टाइम इज़ द बेस्ट टाइम। आउटलाइन आर सिचुएशन, अभी हमारी क्या सिचुएशन है, फैक्ट्स ऑफ लाइफ, प्रायोरिटीज इन लाइफ, स्पेंडिंग टाइम विद फैमिली, हाउ टू मेक इट पॉसिबल, व्हाट टू डू, एंड टेक होम मैसेज। दिस इज आउटलाइन। आई एम जस्ट प्लांटिंग द सीड। एक दरख्त उगाना मकसद नहीं है, आज एक बीज को पुरोना है, उसको सीड यानी प्लांट करना है, जो आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह हमारे जिंदगियों के अंदर तब्दीली लाएंगी। क्योंकि रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे, और नाइदर द कुरान वॉज रिवील्ड इन अ डे। इट टुक होल 23 years फॉर द कुरान टू गेट रिवील्ड। टेक वन डे एट अ टाइम, अलाउ योर सेल्फ टू चेंज। आहिस्ता आहिस्ता हमारी जिंदगी के अंदर चेंज आना चाहिए, क्योंकि हम बहुत अजीब जिंदगियां गुजार रहे हैं एज ए डॉक्टर। हमारा लिटमस टेस्ट क्या है? हमारी जिंदगी क्या वाकई में ठीक चल रही है? ये 4 एस्पेक्ट हैं, देख लीजिए। अगर इनमें से सब चीजें ठीक चल रही है तो अल्हम्दुलिल्लाह। फाइनेंसेस क्या हमारे ठीक है, रीजनेबली ठीक है? हेल्थ हमारी कैसी है? फैमिली हमारी कैसी है? और दीन के एतबार से हम कैसे चल रहे हैं? इस चारों में अगर आप फिट हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और अगर नहीं है तो उसमें चेंजेस के लाने की जरूरत है। आज हमारा ये मामला है कि हम काम में अपने ऐसे डूबे हुए हैं कि हमारी जिंदगी हम भूल गए हैं, और ये पूरा बैलेंस हमारा बिगड़ गया है। और शेड्यूल इज, किसी ने बहुत अच्छे अंदाज में कहा है, बिस्तर से दस्तर, दस्तर से दफ्तर, और शाम में दफ्तर से दस्तर, दस्तर से बिस्तर। इस टाइप का हमारा शेड्यूल है कि जो हम 24 घंटे बिजी हैं और इसी के अंदर लगे हुए हैं। Men for the sake of getting a living, men for the sake of getting a living forget to live। मैंने कहा कि मैं लाइब्रेरी में किताबें पढ़ता रहा और जिंदगी बाहर से आराम से चली गई। उसी तरीके से हमारा मामला भी है। और हमारा आज कंसेप्ट क्या है? दौलत, इज्जत और शोहरत अगर मिल जाए, किसी भी बच्चे से पूछो आप क्या चाहते हैं, वो बोलेगा यही, ओवरनाइट मैं मिलियनर बनना चाहता हूँ, मुझे दौलत चाहिए, मुझे इज्जत चाहिए, मुझे शोहरत चाहिए। और उसी के हमारे शहर के एक बड़े मशहूर शायर हैं बशर नवाज साहब, उन्होंने कहा कि ख्वाहिशों के बोझ में बशर तू क्या क्या कर रहा है, ख्वाहिशों के बोझ में बशर तू क्या क्या कर रहा है, अरे इतना जीना भी नहीं है जितना कि तू मर रहा है, अरे इतना जीना भी नहीं है जितना कि तू मर रहा है। आज हमारी हैसियत तो ये बच्चे की तरह है और हमारे ख्वाहिशात ऐसे हैं। हम सब बनाना चाहते हैं 100 बेडेड हॉस्पिटल, नॉट लेस देन दैट, और सब बड़ा 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 बड़ा, हमको बड़ा बनना है, बड़ा बनना है। ये हमारा मामला है। हम थोड़ा सा गौर करें हमारी खुद की जिंदगी के ऊपर। हम हैं, हमारे वालिद हैं, हमारे दादा हैं और परदादा हैं, उसके बाद शायद ही हमारे बड़े और उनसे बड़े जो दादा हैं उनका नाम किसी को याद होगा। एक वक्त आएगा हमारा भी बेटा होगा,
उसका भी उसका बेटा यानी हमारा पोता होगा, पड़ पोता होगा, उसके बाद हमको कोई याद नहीं करेगा। एक स्टडी है यूएस वेल्थ कंसल्टेंसी द विलियम्स ग्रुप की, आप जो भी कमाते हैं 100%, 70% आपके औलाद उसको उड़ा देती है और नेक्स्ट जनरेशन तकरीबन 90% उसको उड़ा देती है। उसके बाद कोई याद भी नहीं रखता और उसके लिए हम रात दिन एक करके अपने आप को खपा रहे हैं। व्हाट इज द फैक्ट ऑफ लाइफ? इतने एडवांसेस हो गए, इसकी कोई हद नहीं है। लेकिन इस मौत का क्या करें? जो अनसर्टेनिटी ऑफ लाइफ है उसका क्या करें? मेरा एक दोस्त था जिसने एमबीबीएस मेरे साथ किया, एमडी मेडिसिन साथ में किया, मेरा डीएम न्यूरोलॉजी हुआ केईएम हॉस्पिटल बॉम्बे से, और उसका डीएम नेफ्रोलॉजी हुआ, हम साथ में, शादी भी आगे पीछे हुई। At the age of 43, he was diagnosed to have CA stomach. He underwent a big surgery, radical gastrectomy with resection. And when I saw him on the post-op table, I wrote a poem जिसका नाम है अटैक। बदलते हैं फैसले जिंदगी के रातों रात, हादसात रात दिन जो हो रहे हैं। कल तक देखते थे जो बरसों के सपने, मिनटों में टूटता उन्हें देख रहे हैं। कल तक जीने वाले शेर की तरह बकरी के बच्चे से आज जी रहे हैं। चहकने वाले हरदम के चेहरे उदास गुमसुम से आज हो रहे हैं। खुशियों से भरे डेरे कल के मातम में आज बदल रहे हैं। चलते फिरते ये इंसानी वजूद बिस्तर से सिलकर आज जी रहे हैं। दिल फेंक नौजवान कल के मरीज दिल के आज बन रहे हैं। कर रहे थे हवा से जो बातें, प्लास्टर में आज वो जकड़ रहे हैं। अटैक दिल और दिमाग के, अटैक दिल और दिमाग के रुख जिंदगी का बदल रहे हैं। बदलना ही है जब जिंदगी को, बदलना ही है जब जिंदगी को, तो इंतजार अटैक का हम क्यों कर रहे हैं? शिकार हो गए कई दोस्त हमारे, धोखा जिंदगी का हम क्यों नहीं समझ रहे हैं? आओ तौबा करें हम इसी लम्हा, देरी क्यों इसमें अब हम कर रहे हैं? देरी क्यों इसमें हम कर रहे हैं? दैट वॉज अटैक। तो डेथ, डेथ इट विल कम वे बिफोर यू एक्सपेक्ट। ये सबसे खतरनाक चीज है डेथ की। आप और मैं जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं उससे बहुत ज्यादा करीब है डेथ हमारी, लेकिन हम गफलत में हैं। तो अब क्या करना क्या है? तो हमको जूम आउट करना है। इतना जूम इन हो गए कि पिक्चर हमारे नजरों से ओझल हो गया। पूरा कैनवास पे जो एक पिक्चर बना हुआ था जिंदगी का, जूम इन करते करते इतना अंदर चले गए कि पिक्चर हमारे आंखों से ओझल हो गया। जूम आउट, पीछे आइए, पीछे आइए, देखिए जिंदगी को क्या है। उसी शायर का है, उन्हें कामयाबियों में सुकून दिखा तो वो दौड़ते गए। उन्हें कामयाबियों में सुकून दिखा तो वो दौड़ते गए। हमें सुकून में कामयाबी दिखी तो हम ठहर गए। हमें सुकून में कामयाबी दिखी तो हमें ठहर गए। अब करना क्या है? देखिए करना क्या है, वो उसी से अटैचमेंट होना है। कुरान पे पास ही जाना पड़ेगा कि भाई हमारी हालत ऐसी हो गई है, अब हमको क्या करना है? तो वहीं से करना है कि जो लास्ट आखिरी आयत जो कुरान में नाजिल हुई, जो सूरह बकरा की 221वीं आयत है, कि उस दिन को याद करो जिस दिन हिसाब हमारा होना है। हदीस में भी आता है कि हम जो है चरवाहे के मानिंद है अपनी फैमिली के में जो भी कुछ होता है। आफ्टर द चाइल्ड बर्थ यू आर नॉट जस्ट मैन एंड वुमन बट यू आर फादर एंड मदर। आप जब एक बच्चे के बाप बन जाते हैं तो आप मदर और फादर हैं। अब वो मस्ती वाली जिंदगी नहीं है कि एक बस औरत है, आदमी है, वाइफ है, हस्बैंड है। नहीं, अब एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई। अब क्या करना है? तो हम लोग ये किताबें पढ़ते हैं, इससे कोई इनकार नहीं है। और अगर इसके बेस में अगर जाएं, ये सब किताबों का बेस इस्लामिक बेस ही मिलेगा आपको। इसके सारे कंक्लूजन इस्लामी प्रिंसिपल से बिल्कुल मैच होने वाले हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कभी कभी ये सब कुरान और हदीस पढ़ के ये किताबें लिखते हैं, क्या मतलब सारी जितनी मोटिवेशनल किताबें रहती है मोर और लेस उसका कंक्लूजन यही रहता है। तो अब इसके जगह ये हमको पढ़ने की ज़रूरत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी है, ये किताबें हमको सामने रखना है, हमारे मुताले में रहना, ताकि हमारे नबी की ज़िंदगी और उससे हमको मसले का हल मिले और हमारी ज़िंदगी खूबसूरत हो। सबसे पहली बात तो है हमारी मैरिंग द राइट पर्सन। हमारी जैसे डॉक्टर जलील किरमानी साहब ने बताया ना कि हमको क्या करना है, स्पेशलिटी क्या करना है, अभी से डिसाइड कीजिए। शादी भी उस हिसाब से कीजिए। एक हस्बैंड वाइफ थे, 2-3 साल तक बच्चे नहीं हुए तो सब लोग ज़रा परेशान हो गए, क्या बात है, क्या बात है? बोले दोनों इमरजेंसी में काम करते, मंडे उन्हों काम करते, ट्यूसडे हम काम करते, अल्टरनेट डे दोनों का काम चल रहा है, 3 दिन से शादी हो गई है। तो ये इस टाइप का कॉम्बिनेशन नहीं। तो आप मैरिंग द राइट पर्सन, यहाँ से शुरुआत होती है। गिविंग गुड नेम, आप बच्चे का एक नाम अच्छा रख रहे हैं तो मतलब आप बच्चे का मुस्तकबिल और उसको एक अच्छा इंसान बनाना चाहते हैं। और गिविंग प्रॉपर एजुकेशन विच इज़ तहजीब। तहजीब में इमोशनल और इंटेलेक्चुअल दोनों एस्पेक्ट आते हैं, सिर्फ इमोशनल नहीं, इंटेलेक्चुअल उसका डेवलपमेंट भी देखना है, उसको तहजीब कहते हैं।
तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये डेली रूटीन था। आई एम श्योर ये जब हम पढ़ेंगे, जो प्रोडक्टिव मुस्लिम जो आपने जिनसे लिए उन्हीं का चार्ट है ये, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोशल लाइफ कैसी थी, अल्लाह से कनेक्ट स्पिरिचुअल लाइफ कैसी थी और फैमिली लाइफ कैसी थी। तो आप देखेंगे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ्रिक्वेंटली कनेक्ट करते थे। एक तरफ अल्लाह से कनेक्शन बार बार, अपनी फैमिली से कनेक्शन और सोसाइटी से कनेक्शन। हमारा कनेक्शन होता ही नहीं, सुबह से शाम में जाते, अरे क्या बिगड़ जाएगा, एक बीवी को एक मैसेज डाल दो बीच में कि आई एम मिसिंग यू, क्या मुश्किल है। लेकिन नहीं, वो होता नहीं, दिन भर सबको 100 ऑफ मैसेजेस करेंगे, लेकिन वो मैसेज डालते हुए हाथ थरथर करते हैं, नहीं जमता। आप देखेंगे हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में फ्लेक्सिबिलिटी और अडेप्टेबिलिटी थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी कोई रिजिड ऐसे ब्लैक एंड व्हाइट की तरह नहीं थी, बिल्कुल। आप अज़वाज मुताहरात के पास सुबह में नमाज में जाते थे, खाने के लिए कुछ है, अक्सर तो कुछ नहीं रहता था, तो मिल गई तो रोजी, नहीं मिली तो रोजा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी ऐसी थी कि मिल गए, किसी से बात कर रहे हैं तो उससे जब तक कि वो थकता नहीं, वो छोड़ता नहीं, हाथ नहीं छोड़ रहे, उसकी तरफ पूरी तरीके से मुतवज्जो हो रहे। हमारी एक अलग पहचान बन, मेरी ऐसी स्टाइल है, मैं इतने बजे जाता हूँ, मैं ऐसे करता हूँ। फिर ठीक है, डिसिप्लिन अपनी जगह ठीक है, लेकिन इतने रिजिड हो जाना कि लोगों के लिए मुश्किल जान बन जाना, ये चीज़ नहीं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। और अल्लाह ताला उसी किताब से हमको देगा कि हमारी फैमिली के साथ कैसी। फैमिली सबसे पहले आती है। फैमिली में क्या है, सबसे पहले हमारी वाइफ है और हम खुद हैं, हमारे माँ बाप हैं और हमारी औलाद है। इंपॉर्टेंस ऑफ फैमिली टाइम फॉर डॉक्टर्स, एक इमोशनल बैलेंस देती है। आप दिन भर स्ट्रेसफुल हैं, आप अपने बीवी बच्चों के पास वापस आते हैं, एक स्ट्रेस बस्टर है, एक बड़ा स्ट्रेस बस्टर है। एक इमोशनल बैलेंस, वर्क लाइफ बैलेंस के लिए, फिर मेंटल हेल्थ, पर्सपेक्टिव एंड रेजिलियंस डेवलप करने के लिए, बर्नआउट, आज बर्नआउट की बात चल रही है, हमारे लिए सबसे बड़ा स्ट्रेस बस्टर हमारी फैमिली बन सकती है, प्रोवाइडेड हमारा दिल फैमिली में लगे। कितनी औरतें, मेरी बहुत सारी पेशेंट जो है ख़वातीन है, बोलते डॉक्टर साहब ऐसा लगता है कि घर में बैठना ही नहीं, बाहर ही भाग जाना। मतलब तुमको ऐसा लग रहा है और हस्बैंड को ऐसा लग रहा है कि घर को ही नहीं जाना। ऐसी हमारी ज़िंदगी चल रही है, क्योंकि अल्लाह ताला ने हमारी जो शादी का बेस रखा था कि सुकून हासिल करें, वो सुकून गारत है, बाकी सब चीज़ हासिल हो रही है, सुकून हासिल नहीं है। एक दूसरे के लिए लिबास बनाया गया, हमको बताया गया है कि, लेकिन वो उस सबसे हम दूर हैं। इस्लाम टीचर्स अस टू बी प्रोएक्टिव, रिएक्टिव बनना नहीं है, प्रोएक्टिव बनना है। एज अ डॉक्टर हम समझना, ये स्ट्रोक का पेशेंट है, इसमें अब क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। पड़े रहने की वजह से बेड सोर होते हैं, तो पहले से क्या करो, एयर मैट्रेस डालो, वाटर बेड डालो, फ्रीक्वेंट चेंज ऑफ पोजीशन करो। ये नहीं कि बेड सोर डेवलप हो जाए जब तक कोई चेंज ऑफ पोजीशन ही नहीं है, उसके बाद फिर प्लास्टिक सर्जन को बुला रहे हैं और स्किन ग्राफ्टिंग के बारे में सोच रहे हैं। नहीं, इस्लाम हमारा प्रोएक्टिव मजहब है। एंटिसिपेशन करना, कॉम्प्लिकेशंस, प्रॉब्लम्स आने से पहले से समझना। तो जब मेरा एक दिन का वीज़ा मिल जाए, अल्लाह ताला एक दिन की ज़िंदगी मेरे दे दे, तो ये 3 चीज़ें हमारे सामने होना चाहिए। समथिंग टू डू, आज क्या करना है उसका प्लान, कल क्या करना है उसका पहले से होना चाहिए। ये वीक क्या करना है, ये प्लानिंग होना चाहिए। ये मंथ, ये ईयर में क्या करना है, एक रफ प्लानिंग होना हमारी। समवन टू लव एंड समथिंग टू होप फॉर, मैं ये काम क्यों कर रहा हूँ, दुनिया आखिरत में मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इसके लिए। तो ये सब चीज़ें अच्छे बोल से ही हो सकती हैं। वो मौलाना तारिक जमील साहब बोलते हैं ना, क्या ट्रक के ऊपर अलग अलग चीज़ें लिखी हुई रहती है। जो जब नया ट्रक रहता है तो उसके ऊपर लिखा हुआ रहता है किंग ऑफ द रोड या क्वीन ऑफ द रोड। थोड़ा पुराना हो जाता है तो हॉर्न प्लीज, उससे पुराना हो जाता है तो वेट फॉर साइड, उससे पुराना हो जाता है तो या तो पास कर नहीं तो बर्दाश्त कर। और बहुत ही पुरानी गाड़ी रंग रोगन लग के जब वापस रोड पे आती है तो फिर लिखा हुआ रहता है खुदा ने दुल्हन, फिर एक बार दुल्हन बनने का मौका दे दिया। उसी तरीके से लिखा था, एक ट्रक के पीछे लिखा हुआ था कि दिल बराए फरोख्त, मेरा दिल फरोख्त के लिए है, माई हार्ट इज फॉर सेल, कीमत एक मीठा बोल, एक मीठा बोल। लेकिन हमारे पेशेंट, बहुत सारी लेडीज बोलते हैं, मराठी में बोलते हैं, काय हो सगळ्यांशी चांगलं बोलतात पण माझ्याशीच बोलत नाही, सबसे अच्छा बात करते हैं। परसों एक लेडी आई, रास्ता पूछ रही तो उसको खुद जाके दिखा के आए, लेकिन मेरे से अच्छी बात नहीं करते। ये हमारा मामला है कि इससे बात करना, वो तो मीठा बोल सबके साथ, लेकिन जिसके साथ मीठा बोल होना चाहिए वही नहीं है, वही मार खा गए। तो अखलाक, और ऊपर नीचे अखलाक और बीच में मैसेज, ये जो दावत का तरीका है, ऊपर भी अखलाक नीचे भी अखलाक, ये अल्लाह वालों का तरीका है। सैंडविच की तरह दावत को पेश करो तो फिर वो एक्सेप्ट होंगे। बेस्ट फ्रेंड्स फॉर लाइफ, हस्बैंड एंड वाइफ। इन्होंने लिखा, द ओनली एनिमल दैट अ लायन इज अफ्रेड ऑफ इज हिज लेडी लायनेस।
So if you are afraid of your lady, that means you are a lion. भाई हम कुछ कम है, माशाल्लाह, अरे शेर है भाई हम, हाँ तो कोई बात ही नहीं है. लव इज 4-letter word spelled as time. लव हो ही नहीं सकता, प्यार मोहब्बत किसी से करना तो टाइम बिताना ही पड़ेगा उसका. वेलकमिंग द स्पाउस, जब हम थक हार के घर पर आते हैं तो हमारा वेलकम होना चाहिए. माशाल्लाह खवातीन भी यहाँ बैठी हुई हैं. आज नजरों को पनाह नहीं है, मोबाइल देखो, पेशेंट्स देखो, रोड के होर्डिंग्स देखो, और साथ में काम करने वाले कलीग्स को देखो. सबको देखने के बाद नजरें जब तरस जाती है, घर पे आते हैं तो बेगम साहिबा इस्तकबाल करती हैं. आमतौर पे प्याज और लहसुन की स्मेल आती है, समोसे और पकौड़ों की स्मेल आती है, और दिन भर के जो आपके एब्सेंटी की वजह से जो प्रॉब्लम्स थे उन सब का दुखड़ा रोया जाता है कि भाई तुम तो अपने पेशेंट में लगे हुए, देखो ये घर में ये सब प्रॉब्लम है. तो भाई वेलकम करो प्रॉपर, अदर वे राउंड ऑल्सो, नहीं तो औरतें नाराज हो जाएंगी. हाँ वो भी वर्किंग है माशाल्लाह, बहुत सारे वर्किंग लेडीज हैं, डॉक्टर्स हैं, उनका भी आप वेलकम करो. प्रॉपर वेलकमिंग द स्पाउस इज वेरी इंपॉर्टेंट. क्वालिटी टाइम इस तरीके से हम एक दूसरे के साथ स्पेंड करते हैं. प्रेज एंड अप्रिशिएट, प्रेज करना, पूरी दुनिया भर की तारीफ करेंगे, बीवी के खाने की तारीफ. एक मौलाना साहब को घर में बुलाया किसी ने, आपने सुना होगा ये वाक़या, नहीं तो फिर से एक बार सुन लीजिए. मौलाना साहब को बुलाया तो मौलाना साहब ने बोले आपकी बीवी को बोलिए बहुत अच्छा खाना बना था, बहुत ज़बरदस्त, मज़ा आ गया, तहारी बहुत अच्छी बनी थी. यहाँ के हिसाब से बोल रहा हूँ, तो तहारी बहुत अच्छी बनी थी. तो जब साहब जाके अपनी बीवी को सुनाए तो बीवी रोने लगी. बोले क्यों, क्या, उन्होंने तो तारीफ करे. बोले 20 साल हो गए तुम एक बार भी तारीफ नहीं करे, मौलाना साहब एक बार खा के आके मेरे खाने की तारीफ करे. बोले अरे सही में बहुत दुख हुआ, बहुत लग गई बात दिल को. अब इन्होंने बोले तय करे भाई यार बहुत गलती हो गई, अब सही करना है. अब दूसरे दिन आए खाने पे, पूरा सोच लिए थे, अब खाना पका, अब बिरयानी पकी थी और खा रहे तो बस बोले क्या बेगम क्या बना है, क्या बना है, उंगलियों को चूम लूं और क्या 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 ऐसा ऐसा बोले सब. अब बोले और उधर एक पारा ऐसा चढ़ते आ रहा, गुस्सा होते आ रहा. बोले ये तारीफ कर रहा हूँ मैं पहली बार जिंदगी में, और इधर ये क्या हो रहा. बोले जिंदगी में कभी तारीफ नहीं करे, आज बाजू वाले ने बिरयानी भेजी तो तारीफ हो रही. तो ऐसा भी नहीं होना भाई, पहले मालूम कर लो कौन बनाए क्या नहीं, फिर उसके बाद. आजकल जोमेटो वाला दे के जा रहा, बोल रहे हमारी बच्ची पकाई बोल के, तो वो भी एक मसला हो जा रहा. प्रेज एंड अप्रिशिएट, पुटिंग द मॉर्सल इन माउथ, हदीस में आता ना भाई. हम में से कितने लोगों ने कभी करे ही है, नहीं करे होंगे तो आज ही करो एक्सपेरिमेंट. जिनकी शादी हो गई उनको बोल रहा हूँ बच्चा होने तो दूसरे एक्सपेरिमेंट मत करो. लिसन लिसन लिसन, हर चीज सुनना, बीवी की हर चीज सुनना जरूरी है. हम क्या है, हम इमोशनल पीपल नहीं है, हम इंटेलिजेंस से काम करते हैं, अकल से. उन्हें प्रॉब्लम सामने रखती है बीवी बेचारी, हम फौरन उसको 1 मिनट में उसका सोल्यूशन दे देते. उन्हें नाराज हो जाती है, उसको सोल्यूशन नहीं चाहिए, सोल्यूशन उसको आता, उसको खाली सुनाने का रहता है. तो सुन लो भाई, पूरा डिटेल में सुन लो, उसके बाद बोलो हाँ बेगम सही में प्रॉब्लम है, अब तुम ही देखो क्या करते हैं. तो करना होना तो वही है, तो काय को सोल्यूशन दे रहे हैं. हाँ तो लिसन, सुनो. फॉरगिव, फॉरगेट एंड गिफ्ट, कुरान के उसूल कि कोई गलती हो गई पहले मिट्टी डालो, उसके ऊपर मिट्टी डालो, मतलब उसको छुपाओ, उसका आश्कारा मत करो. मेरी बीवी क्या करे, या फिर उन्हें फौरन माँ को बोली तुम्हारे दामाद आज क्या करे मालूम नहीं, उसको पहले छुपाओ. अच्छा कहीं गंदगी हो गई, उसके ऊपर मिट्टी डाल दिए तो लोग आके पूछेंगे ये क्या है, उसको साफ भी करो. मतलब छुपा भी दो ऐब को, और उसके बाद दिल से माफ भी कर दो, और उसके लिए गिफ्ट कोई तोहफा भी लेके जाओ. ये कुरानी उसूल बताए. ये तीनों चीजें जब होंगी तो आप देखो कैसे रिलेशन डेवलप होंगे हमारी बीवी के साथ. रेसिंग विद वाइफ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीवी के हजरत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के साथ 2 मरतबा गालिबन आपने रेस लगाई. पहली मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हार गए, और दूसरी मरतबा चूंकि हजरत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा का वजन बढ़ गया था तो बराबर हो गया. हमने कितनी मरतबा इस टाइप की एक्टिविटी अपनी बीवी के साथ की है. हम बड़े डॉक्टर होंगे, बड़े आलिम होंगे, बड़े तबलीगी होंगे, लेकिन हमारे घर की ज़िंदगी कैसी है. मुफ्ती अभी मौलाना साहब ने, मौलाना अब्दुल खबीर साहब ने बहुत सारा मेरा काम आसान कर दिया माशाल्लाह, उन्होंने अच्छे से बेस समझा दिए. स्पेंडिंग द टाइम विद फैमिली इज मोर इम्पॉर्टेंट दैन स्पेंडिंग मनी ऑन देम. ये अपने ज़िंदगी में इतने खूबसूरत वाक़यात होते रहते हैं, लेकिन हमारे पास टाइम नहीं है उसका. ये बच्चों के लिए, अपने पेरेंटिंग के लिए ज़रूरी है, अटेंशन देना है, एक्सेप्टेंस, अप्रूवल, एप्रिसिएशन, अफेक्शन एंड अथॉरिटी. टाइम कम है क्योंकि ये सबके में डिटेल में नहीं जा सकते. तो ये एक बड़ी मिस्टेक जो हो रही है हमारे से,
हमारी जैसी तरबियत हुई, हम चाह रहे हैं हमारे बच्चों की भी तरबियत ऐसी हो ना, ऐसा नहीं होने वाला है। हमारे अब्बा बोले चल बेटा नमाज को, हम चले, लेकिन नहीं। मेरी 6 साल की बच्ची ने पूछा, जब उसका 3 मरतबा नाज़िरा कुरान हो चुका था, तो व्हाट इज द प्रूफ दैट दिस इज गॉड्स वर्ड? ये 6 साल की बच्ची पूछ रही है। नए बच्चों का, नए जनरेशन की परवरिश अलग टाइप से होना चाहिए, इंटेलेक्चुअल लेवल पे होना चाहिए। और ये 5 आर्ग्यूमेंट उनके सामने रखो, इंशाल्लाह इसके लिए वक्त नहीं है आज, अब फिर कभी। ये बच्चे तो स्पॉन्ज हैं, बिल्कुल एब्सॉर्ब कर रहे हैं। एक बाप जब क्रिकेट का मैच देख रहा है और उसके अंदर लास्ट ओवर चल रहा है, लेकिन नमाज का वक्त हो गया, वो हलने के लिए तैयार नहीं है। बच्चे ने सबक सीख लिया, क्रिकेट का मैच इंपॉर्टेंट है, नमाज इंपॉर्टेंट नहीं है। माँ बनते संवरते 1 घंटा हो गया, शादी के लिए जाना है, शादी में तकरीब में जाना है, लेकिन एक नमाज पढ़ती है ई नमाज की तरह 2 मिनट में बच्ची ने एक सबक सीख लिया। ये स्पॉन्ज है। बिकम द रोल मॉडल फॉर योर किड्स एंड लीड बाय द एग्जाम्पल। अबू उमर, ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक साहबी छोटा बच्चा है, उनका परिंदा मर गया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाके उसको कंसल्ट कर रहे हैं। और एक नमाज तो अपने बच्चों के साथ पढ़ाओ, एक खाना तो कम से कम हमारा फैमिली के साथ होना चाहिए। फैमिली डिस्कशन इंपॉर्टेंट है। इस्लामी तालीम, फ़ज़ाइल, हदीस, तफसीर, सीरत, मसनून दुआ, मॉरल बूस्टिंग स्टोरीज एंड पेशेंट स्टोरीज। हमारी खुद की स्टोरी घर में आके भी सुना सकते हैं, वो भी तालीम का हिस्सा है। एक मैनेजर हमारे पास एडमिट हुए, राइट आई का विजन लॉस हुआ, तीसरे दिन लेफ्ट गया, पूरा ब्लाइंड। एक मैनेजर, मॉक डिजीज, ठीक है, सीवियर डिमाइलिनेटिंग डिजीज। क्या हुआ? मिथाइल पेनिसिलिन दिए, तीसरे चौथे दिन आवाज दे रहा, डॉक्टर साहब पहले आओ। मैंने कहा कि राउंड यहाँ से शुरू हो रहा है, मैं आऊँगा आपके पास। नहीं, पहले आप इधर आओ। वो क्या बात है? अरे मुझे नजर आने लगा। कितना नजर आ रहा है? बोले 10-15% नजर आ रहा है, आपके शर्ट का कलर नजर आ रहा है। उसकी खुशी देख के मैं हैरान हो गया, और मैं अपने आप से पूछने लगा कि इसकी नज़र चली गई थी और 15% वापस आई तो इतना खुश है, मेरे पास आज 100% विजन है, मैं कितना खुश हूँ, मैं कितना खुश हूँ। ये स्टोरीज घर में सुनाने की है। टेक एडवांटेज ऑफ 5 बिफोर 5। हाँ, जवानी की कदर कर लो, बुढ़ापे के आने से पहले। ज़िंदगी की कदर कर लो, मौत के आने से पहले। माल की कदर कर लो, नादारी के आने से पहले। और वक्त की कदर कर लो, मसरूफियत के आने से पहले। और ज़िंदगी की कदर कर लो, मौत के आने से पहले। एक आदमी आए, ये स्टोरीज घर में सुनाने की हैं, ये घर की तालीम है हमारी ये स्टोरी। एक आदमी आया, ट्राइजेमिनल न्यूरॉलजी, सीवियर पेन। नमाज के बारे में पूछा तो वही जवाब कि जब भी वक्त मिला तो पढ़ लेता हूँ। मैंने कहा कि एक नर्व की तकलीफ आपको बर्दाश्त नहीं हो रही, क्या खबर के आज़ाब को भी बर्दाश्त कर लेंगे? वो बात ऐसी दिल पे लगी कि वो आदमी नमाजी बन गया। बोलने का भी एक स्टाइल रहता है, ऐसा नहीं कि फर्स्ट डे पे बस शुरू ही कर दो कि तेरे को मालूम है क्या खबर क्या है तेरे को। हाँ, तो वो बोलेंगे भाई सबसे पहले ये डॉक्टर को चेंज करो, हाँ, बाकी कुछ नहीं चेंज होगा। तो प्रेइंग 5 टाइम्स नो ऑप्शन, ये हमारे इसमें समझेंगे। और नमाज तो पिलर है, ये भी समझेंगे। फैमिली कंपटीशन, उसमें एक इंसेंटिव करो, एक दूसरे से कंपटीशन लगाओ, इंसेंटिव दो। नीट एंड क्लीन हमेशा रहो, बच्चों को पाक रहने की, हमेशा वुजू के साथ खुद भी रहो और बच्चों को रहने की भी। मिसवाक की आदत ज़रूरी है। क्रिएट टेक फ्री टाइम, अपने मोबाइल को बंद करो और रख दो। जो इमरजेंसी नंबर है बस उतना चालू रखो, वो तो ज़रूरी है एज अ डॉक्टर। बाकी मोबाइल बंद करके रखो, बच्चों को सिखाओ। उनके मोबाइल भी हमारे सामने होना चाहिए, उनके बेडरूम में नहीं होना चाहिए। प्ले फन एंड लर्निंग गेम्स लाइक स्क्रैबल एंड ऑल। छोटी छोटी खुशियों को चेरिश करना है। वॉलंटियर, गिव बैक टुगेदर एज अ फैमिली। जैसे अब ये प्रोग्राम है, एज ए फैमिली ऐसे प्रोग्राम अटेंड करो। बीवी भी आ रही, हस्बैंड भी आ रहे हैं, बच्चे भी आ रहे हैं, उसके लिए। और हॉबीज़ डेवलप करो, जैसे रीडिंग है। किंडल एक अच्छा सोर्स है, किताबें पढ़ना तो हम भूल ही गए शायद, लेकिन ये है एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हम सबके हो सकते हैं। स्पोर्ट, जिमिंग, ट्रैवलिंग, रीडिंग, लैंग्वेजेस, गार्डनिंग, डू इट योरसेल्फ प्रोजेक्ट है, गार्डनिंग है, कुकिंग है। आवर प्रेजेंस इज मोर इम्पॉर्टेंट दैन आवर प्रेजेंट्स। फैमिली वैकेशंस ऑफ कोर्स आर इम्पॉर्टेंट। ग्रैटिट्यूड बच्चों के अंदर बचपन से सिखाना। नींद में से उठते बराबर कि अल्लाह ताला ने हमको एक नई ज़िंदगी दी, आज के दिन के लिए एक ज़िंदगी का एक्सटेंशन दिया, तो ये ग्रैटिट्यूड रहना चाहिए। ये बच्चे के पास एक स्लाइस है केक का और वो खुश है, और उसके पास पूरा केक है, एक स्लाइस मिस हो रही लेकिन वो दुखी है। वो इसलिए कि ग्रैटिट्यूड नहीं है। उन बच्चों के अंदर शेयरिंग एंड केयरिंग, सदका उनके हाथ से देना सिखाओ। हर घर में एक अगर हो पॉसिबल तो एक मुसल्ले की जगह होना चाहिए, एक जिम होना चाहिए और एक लाइब्रेरी होना चाहिए। तो बोलेंगे हज़रत तुम औरंगाबाद के हैं, वहाँ बड़े बड़े घर होंगे। हैदराबाद में 2 BHK 3 BHK, हाँ, बहुत से बहुत 4 BHK, उसमें जिम और लाइब्रेरी कहाँ लाए? जहाँ पॉसिबल है। तो ये एक घर में होना चाहिए, बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर उससे डेवलप हो सकता है।
बच्चों के अंदर ईमानियात दाखिल करें कि एक परिंदा, जैसा हदीस के अंदर आता है ना कि अब हमको अगर अल्लाह के ऊपर ऐसा ही ट्रस्ट आ जाए जैसा एक परिंदे को होता है, जैसा खाली पेट घर से निकलता है, तो निकलना भी शर्त है, यानी असबाब का इख्तियार करना भी शर्त है। डिटैचमेंट भी सिखाना ज़रूरी है कि एक छोटा एक्वेरियम रखो, उसमें एक मछली है, वो मर जाती है, तो बच्चे को सिखाओ देखो मौत क्या है, मरना किसको बोलते हैं। उसी तरीके से मैं भी एक दिन चले जाऊंगा। हम क्या बोलते हैं, बेटा तो फिक्र मत कर, मैं जब तक हूं तेरा कुछ नहीं हो सकता। इतना झूठा वादा है, तुम अल्लाह को निकाल दे रहे हैं और अपने आप को उसकी जगह कर दे रहे हैं। भाई अपने आप को निकालो, अल्लाह से उसको जोड़ो, तो ये ज़रूरी है। इसलिए उनको बच्चों को लेके ख़बरस्तान भी जाया करो, क्योंकि ये भी ज़रूरी है। और सारे फैमिली का एक फोकस होना चाहिए, तो फिर वो फोकस जब लेज़र बन जाता है तो वो फिर टिश्यू को भी कट करता है, तो एक फैमिली उतनी पावरफुल बन जाती है। हालात और ख्यालात, आज हालात से हम परेशान हैं, उससे ज़्यादा ख्यालात से परेशान है। और गम क्या है, अल्लाह की एक मर्ज़ी है, हमारी मर्ज़ी है, उसके बीच का डिफरेंस जो है वो गम है। और खुश नसीब कौन है, खुश नसीब वो है जो अपने नसीब पे खुश हो। ये टीचिंग बच्चों के अंदर इनकलकेट करना ज़रूरी है। और ये हार्वर्ड स्टडी है, और ये सबसे इम्पोर्टेंट लंबी चलती हुई स्टडी, आप सबको मालूम है कि जहाँ रिलेशनशिप सबसे इम्पोर्टेंट है और मैटर करते हैं। एंगर, गुस्सा तो ऐसा ही है। एक अल्लाह वाले ने लिखा है कि गुस्सा एक ऐसी चीज़ है जो ऐसा शेर है जो मुस्तकबिल को बकरी बना करके खा जाता है। हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ रहमतुल्लाह अलैह का ये मखौला है कि वो गुस्सा आज सबको बिगाड़ रहा है। टॉप 5 रिग्रेट्स ऑफ द डाइंग, ये किताब मशहूर है। तो किसी आदमी को भी मरते वक्त ये रिग्रेट नहीं हुआ कि मैं और थोड़ा क्यों नहीं कमाया, किसी को रिग्रेट नहीं हुआ। मैंने रिलेशंस क्यों ख़राब किए, इसका ज़रूर रिग्रेट होगा। तो अपने रिलेशंस को अच्छा, काश मैं मोबाइल होता। इसके ऊपर से एक मेरी छोटी नज़म था, एक 5 मिनट 2-3 मिनट मैं और ले लेता हूँ। एक नज़म हालात हाजरा के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। फेसबुक से फुर्सत मिले तो बताना, बातें कुछ शेयर करनी है आपसे, फेसबुक से फुर्सत मिले तो बताना। कुछ कहना चाहते हैं घर वाले आपसे, डीपी स्टेटस चेक हो चुके हो तो बताना। बर्दाश्त की हदें पार कर दी हमने, वाईफाई के न होने पे सब्र हो जाए तो बताना। अपने बच्चे से ज़्यादा ख्याल रखते हो इसका, सपने में भी मोबाइल ना आए तो बताना। दुख और भी हैं ज़माने में इंटरनेट के सिवा, दुख और भी हैं ज़माने में इंटरनेट के सिवा, सोशल मीडिया से निजात मिल जाए तो बताना। कभी टॉयलेट में तो कभी लिहाफ के अंदर, कभी टॉयलेट में तो कभी लिहाफ के अंदर, मोबाइल से दूरी बर्दाश्त हो जाए तो बताना। नफ़रतें फैल रही है इंसानियत में, ट्रोल करते करते मर न जाए तो बताना। भूख व प्यास को भुलाकर कभी कभी मोबाइल चार्जिंग की फिक्र न लग जाए तो बताना। औरों के कारनामों को अंगूठे से दिखाते दिखाते अपने आप से गाफिल न हो जाएं तो बताना। जिंदगी तो पिघल रही है बर्फ की तरह, फ्री डेटा लूज करने पर दुख न हो तो बताना। कीमती लम्हात को बेबरकत बनाया हमने, कीमती लम्हात को बेबरकत बनाया हमने, रात चुटकी में न गुजर जाए तो बताना। एडिक्शन की हद तक छा गया है मोबाइल, उलझन गुस्सा और मेमोरी लॉस न हो तो बताना। शिकार हो गए हैं बच्चे जवान व बूढ़े, बचकर कोई निकला हो तो बताना। देते हो अपने आप को धोखा और थोड़ा कहकर, नमाजें खजा न हो जाएं तो बताना। मसरूफ़ हैं ऐसे टीवी और नेट पर, मसरूफ़ हैं ऐसे टीवी और नेट पर, माँ बाप के होते हुए बच्चे यतीम न हो जाएं तो बताना। जागो और जगाओ दुनिया को इस आग से, जागो और जगाओ दुनिया को इस आग से, फरिश्ता साथ अपने ले जाने आए तो न बताना। फेसबुक से फुर्सत मिले तो बताना, फेसबुक से फुर्सत मिले तो बताना। तो डिस्ट्रैक्शंस, आज नंबर 1 डिस्ट्रैक्शन इज मोबाइल। इस मोबाइल से हम सबको बचना है। नॉट टू डू लिस्ट, टू डू लिस्ट नहीं, नॉट टू डू लिस्ट, ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन, एंटरटेनमेंट की कोई जगह नहीं है। हमारे सब्सक्रिप्शन को हमको देखना चाहिए किस किस चीज़ के सब्सक्राइब है। पीयर प्रेशर, बच्चे किससे मिल रहे हैं, कौन दोस्त हैं, कौन से एडिक्शंस में जा रहे हैं, ये देखना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। लायानी से हमको बचना है। कीप सेफ डिस्टेंस, इंटरेक्शन ज़रूरी है, अपोजिट जेंडर से ज़रूरी है, लेकिन उसमें PPL का फार्मूला इख्तियार करना चाहिए। अपोजिट जेंडर से इंटरेक्शन के वक्त बच्चों आपके लिए भी बहुत ज़रूरी है, सबके लिए। PPL, इट शुड बी पब्लिक, पर्सनल प्राइवेट में कोई बात नहीं, पब्लिक। आप एक ऐसे प्रोफेसर से मिलने जा रही हैं जिसका एक भी बाल नहीं है सर पे, लेकिन अकेले मत जाओ, अपनी सहेली को साथ में लेके जाओ। इट शुड बी पब्लिक, इट शुड बी पर्पसफुल, बगैर पर्पस के कोई बात नहीं होना, एंड इट शुड बी लिमिटेड। जो भी है, ये PPL फार्मूला जरूरी है।
प्लेजर और हैप्पीनेस के डिफरेंस को समझना, ये बहुत ही बेहतरीन किताब है, द हैकिंग ऑफ अमेरिकन माइंड इनसाइड द शुगर कोटेड प्लॉट टू कंफ्यूज प्लेजर एंड हैप्पीनेस। और ये इसके बारे में क्या कहूँ मैं, सब तरफ आग लगी हुई है, हर घर में आग लगी हुई है। और मैं समझ रहा था कि मेरे घर में आग लगी हुई नहीं है, मैं देख रहा था कि उसके घर में आग लगी, उसके घर में आग लगी, उसके घर में आग। लेकिन जब धुआं नीचे से शुरू हो गया तब पता चला कि यहाँ भी आग लगी हुई है। ये पोर्नोग्राफी की आग हर जगह लगी हुई है, इसको एड्रेस करने की जरूरत है, खुद को बचाने की और सबको बचाने की जरूरत है। When wealth is lost, nothing is lost. When health is lost, something is lost. And when character is lost, everything is lost. कुरान और म्यूजिक दोनों साथ में नहीं चल सकते। आप म्यूजिक सुन रहे हैं और मैं कुरान भी पढ़ रहा हूँ, ये हो नहीं सकता कि कुरान आपकी जिंदगी के अंदर कोई तब्दीली लाए। तो उसको क्विट करो, उसको छोड़ो। और एक बगैर पेन के कोई गेन नहीं होता, ये कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा, ये प्लान करना ही पड़ेगा, ऑर्गेनाइज करो ना। रातों को ऑर्गेनाइज होना करना जरूरी है। इफ यू ऑर्गेनाइज योर नाइट, द डे विल बी ऑर्गेनाइज, द लाइफ विल बी ऑर्गेनाइज। एज अ फैमिली हमारे रातें पूरी डिस्टॉर्ट हो गई हैं, डिसऑर्गेनाइज हो गई हैं। कोई 12 बजे सो रहा है, कोई 1 बजे, कोई 2 बजे सो रहा है। नतीजतन सबसे पहले तो फजर की नमाज खजा हो रही है, देर तक सो रहे हैं। और फिर पेरेंट्स शुड बी अहेड ऑफ द किड्स। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे आगे जाएं, तो हमको सुन्नतों पे अमल करना पड़ेगा, तो वो फराइज पे जमेंगे। हम तहज्जुद पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह वो फजर भी पढ़ेंगे। हमको एक कदम आगे बढ़ना पड़ेगा और इन सब के साथ जुड़ना पड़ेगा। एटलीस्ट फिजिकल एक्सरसाइज भी बहुत ज़रूरी है, और बैलेंस डाइट ऑफ कोर्स ज़रूरी है, और खाना और नींद बहुत इंपॉर्टेंट है। खैलुल्ला इतनी पावरफुल ये सुन्नत है, पिछले 35 साल से अल्हम्दुलिल्लाह 6 या 7 मिनट का खैलुल्ला करता हूँ मैं दोपहर में। इतनी पावरफुल यह है, आप सोचेंगे पूरी जिंदगी चेंज हो जाएंगी, आपके अंदर एक अलग एनर्जी महसूस करेंगे खैलुल्ला करके। ये बेन ग्रीनफील्ड के ये रूल है, इसमें जाने का टाइम नहीं है। बिफोर गोइंग टू द स्लीप एवरी नाइट फॉरगिव एवरीवन एंड स्लीप विद अ क्लीन हार्ट। और बच्चों को ये से अच्छा रैपो डेवलप करो। और लुकमान अलैहिस्सलाम ने अपने जो बेटे को नसीहत की थी, वो नसीहतें वो सामने रख के अपने बच्चों की परवरिश करो। और सबसे बुरी आवाज़ तो गधे की रहती है। आज इस टाइप के कार्टून, शिनचान और इस टाइप के बच्चों के कार्टून जो देख रहे हैं बच्चे, कुछ नहीं, बच्चा क्या देख रहा है, कुछ नहीं, कार्टून देख रहा है। वो कार्टून देखते देखते कार्टून बन रहा है, और कैसे चिल्ला रहा है, और उसमें किस तरीके से माँ बाप की बेइज्जती कर रहा है वो आपको पता भी नहीं है। किस टाइप के कंटेंट्स उसमें आहिस्ता से मिक्स हो रहे हैं, और किस टाइप का रेनबो कल्चर उसमें आ रहा है आपको पता भी नहीं है, और बोल रहे हैं आप बच्चे तो कार्टून देख रहे हैं और कुछ नहीं देख रहे हैं। तो दैट टेंडर लविंग केयर विच is expected from a doctor towards his patient is same is expected towards his family also. That TLC is important. Never forget your parents. Of course, parents की वजह से ही आप हैं। तो the father is the door to paradise and जन्नत lies under the feet of your mother. तो आपकी मदर जब आप कॉल करती है, when your mother calls you, imagine जन्ना is calling you. आप नाम फीड कर दो, अम्मी का अम्मी बोल के मत करो, जन्ना बोल के करो। जब कॉल आता ना, अरे जन्नत का कॉल आ रहा है, क्या बिगड़ जाएगा। एक कॉल उसको अपने बिजी मसरूफियत में, अम्मी अब भी एक आपकी याद आ रही थी बोल के फ़ोन किया, सब ठीक है ना, बस उसका दिन हो गया ख़त्म। शी डजंट एक्सपेक्ट एनीथिंग। वो काम हमारे एज ए शॉर्टकट क्या है, ऑर्गेनाइज योर नाइट। अभी जैसे बताया, पर्सनल लाइफ शुड बी पब्लिक लाइफ के जैसी। फिक्स योर रिलेशनशिप विद अल्लाह, एवरीथिंग एल्स विल बी फिट। What can I do for my family is the question. अब ये इतना सब होने के बाद भी कुछ बच्चे नालायक निकलते हैं, कुछ नाफरमान निकलते हैं, अल्लाह की तरफ से आजमाइश भी रहती है। तो उठ के अल्लाह के पास मांगो। अगर आपने सब कुछ ट्राई कर लिया बच्चों के लिए लेकिन तहज्जुद नहीं पढ़ी, तो मतलब सब कुछ ट्राई नहीं किया, बहुत कुछ अभी बाकी है। उसके लिए तहज्जुद पढ़ो। और ये एक बहुत अच्छा आर्टिकल है तमारा ग्रे का, जो न्यू मुस्लिम है, अगर टाइम मिले तो इसको ज़रूर पढ़े। प्रोएक्टिव लाइफ, एक्सेलेंस, इम्पैक्ट एंड लीगेसी। आपने पीछे क्या लीगेसी छोड़ के जा रहे हैं। गुड चैरिटी, जो सदका सवाब जारिया है, बेनिफिशियल नॉलेज एंड अच्छी औलाद, अच्छे बच्चे, ये आप छोड़ के जा रहे हैं। आप अच्छी फैमिली को डेवलप करेंगे तो इंशाल्लाह ये हम आपके खबर में जाने के बाद भी ये दोराहे के ऊपर आपको पछताना नहीं पड़ेंगे। वो लौट आए तो उन्हें कुछ कहना नहीं, बस गौर से देखना उन्हें, जिन्हें मंजिलों पे जाके खबर हुई कि ये राह कोई और थी। इस टाइप का एक लाइफ टाइम अचीवमेंट। ऐसे टायर जमा कर लिए हमने, एक टायर भी काम का नहीं, ना गाड़ी चल रही, ना किसी के काम के। इसी तरीके से हमको बिस्तर के मर्ग पर पछताना ना पड़े कि हमने लाइफ टाइम में क्या जमा कर लिया और क्या हम साथ में लेके जा रहे हैं। हमें क्या, जो तुरबत पे मेले रहेंगे, तहे खाक तो हम अकेले रहेंगे, तहे खाम तो हम अकेले रहेंगे। सो व्हाट आर द टेक होम मैसेजेस? लाइफ इज शॉर्ट, प्रायोरिटाइज, ट्राई टू बैलेंस वर्क लाइफ बैलेंस, स्पेंड क्वालिटी टाइम, योर प्रेजेंस इज योर प्रेजेंट, पेरेंटिंग स्टार्ट्स बिफोर मैरिज, ट्राई टू इंस्टिल
तहजीब इन किड्स, गुड रिलेशंस विथ एवरीवन इज द कीस्टोन, लर्न टू बफर बिटवीन वाइफ एंड पेरेंट्स। अगर बफर नहीं करेंगे तो सफर होना पड़ेगा। हाँ, लर्न टू बफर बिटवीन वाइफ एंड पेरेंट्स एंड लीव अ प्रोफाउंड लिगेसी बिहाइंड व्हेन यू डाई। अपनी एक नज़म से ख़त्म करता हूँ, खुशी वो है जिसकी याद भी आपको खुश कर दें। आप मौत के करीब होंगे, आपको एक एक वाक़या याद आएगा कि मेरे बेटे के साथ मैंने क्या किया था, मेरे बीवी के साथ मैंने क्या किया था, मेरे भाइयों के साथ, मेरी फैमिली के साथ क्या किया था, और वो हमको खुशी देंगी। सांसों की मिली है अमानत, इन्हें अपना तू न समझना, न जाने कब वो बुला ले तैयार तो हरदम रहना। सांसों से बनता है लम्हा, लम्हों से बनती है ज़िंदगी, अमल से बनती है ज़िंदगी, उसी से बिगड़ती है ज़िंदगी। लम्हों की मशक्क़त में अबदी मज़ा, जान ले ये बड़ी कामयाबी है, पल भर के लुत्फ़ से सदियों की सज़ा, मान ले ये बड़ी नादानी है होशियार तू बहुत बड़ा, जाने सब चीज़ों का मोल, क्यों बनता है फिर तू भोला, मान ले ये लम्हे हैं अनमोल। है तासीर हर अमल की अजीब व गरीब, करती है तुझे जन्नत या जहन्नम से करीब। सांसों में बसा कर जी अपने मौला को, ले लेगा तुझको अपने करीब तर करीब। हर सांस है मोहताज उसकी, न जाने कब रोक दे वो परवाना, लगा दे सब कुछ अपना उसी पर, बन के रहे बस उसी का दीवाना। कर ले कद्र हर सांस व लम्हे की, संवार कर ले जा जिंदगी ऐसी, मरने पर हो तेरे सभी अश्क बार, खुश आमदीद कहे अल्लाह वो उसका यार, खुश आमदीद कहे अल्लाह वो उसका यार। थैंक यू।